आप भैया जी ध्यान दें। आज आप पढ़ने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 10 के डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, दी हुई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो आकृति दी हुई है ना, इसमें ए बी सी डी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। और जिसकी भुजा ए बी, ये वाली भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर 120 अंश हो तो कोण CAB का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? CAB का। तो जब आप C से A को मिलाओगे तभी तो CAB बनेगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी ओर से एक काम करना पड़ेगा, CA को मिलाना पड़ेगा। यानी इस चित्र में ये जो ABCD नामक एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। ये जो व्यास है ना, ये जो व्यास है, ये व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, तो यदि हम कोण ACB की बात करें तो ये 90 अंश का होगा। इसके 90 अंश होने का कारण क्या है बच्चों? ये अर्धवृत्त में बना है। तो अर्धवृत्त में बने हुए होने के नाते इस कोण का मान 90 अंश का होगा। और यदि हम चक्रीय चतुर्भुज ABCD की बात करें तो हमने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के। तो यदि हम कोण D और कोण B दोनों को जोड़ लें तो योगफल कितना होगा? 180। तो इन दोनों कोणों में इस कोण का मान दे रखा है प्रश्न में, कितना? तो 180 में से 120 यदि हम घटा दें तो इस कोण का मान 60 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज ABC को यदि हम देखें तो ये वाला कोण 90 अंश का अर्धवृत्त में बना है, ये 90 अंश का हो गया। और ये कोण हमने ज्ञात किया तो कितना आया? 60। अब बचा ये तीसरा कोण। तो किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हों, ज्ञात हों, तो तीसरा तो सेकंडों में ज्ञात किया जाता है। कैसे? दोनों को जोड़ लीजिए, 180 में से घटा दीजिए। अब इसी बात को लिखकर प्रस्तुत किया जाए। ये लिखा जाए चित्रानुसार। क्या लिखा जाए? चित्रानुसार माने चित्र के अनुसार। चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना? अच्छा, B को हमें ज्ञात करना है और D का मान दिया हुआ है, तो D के जगह पर कितना लिख दिया जाए? तो ये हो गया कोण B प्लस 120 अंश बराबर 120 को पक्षांतर करते हुए आप दाईं ओर कर दीजिए। तो कोण B बराबर हो गया भैया जी 180 माइनस 120 बराबर कितना आया? 60 अंश। इस कोण का मान कितना आया? 60 अंश। और हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि कोण ACB अर्धवृत्त में बना है, इसलिए कोण ACB बराबर 90 अंश। या डायरेक्ट आप लिख दो कोण ACB बराबर 90 अंश। इसके 90 अंश होने का रीजन यहाँ आप चाहें तो दर्शा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अर्धवृत्त में स्थित है। अर्धवृत्त में स्थित है। और अर्धवृत्त में यदि कोई भी कोण स्थित हो तो उसका मान 90 अंश के बराबर होता है। अब यदि हम ये लिखें त्रिभुज ABC में इनके तीनों कोणों को जोड़ लें तो योगफल कितना होगा? अच्छा, शॉर्टकट में यदि हम लिखें तो कहेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। A को हमको ज्ञात करना है। A का पूरा नाम CAB कहो या BAC कहो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। लेकिन प्रश्न के शर्त के अनुसार यदि कोण A का पूरा नाम लिखा जाए तो CAB लिखा जाए तो थोड़ा प्रश्न के अनुकूल हो जाएगा। तो कोण CAB और B आपने ज्ञात किया है, अभी आया हुआ है कितना? 60 अंश आया। कोण B का मान कितना आया? 60। तो ये हो गया 60 अंश
और C का मान दिया हुआ है कितना 90 अंश और बराबर कितना तो 90 और 60 को जोड़ लिया जाए बच्चों तो ये हो गया कोण CAB प्लस 150 बराबर 150 को उधर करना भाई कोण CAB बराबर कितना हो गया 180 माइनस 150 बराबर कितना आया और आपको कोण CAB का मान ही तो ज्ञात करना था ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया कोण CAB बराबर 30। धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 10 के D का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है चित्र में, इस चित्र की बात हो रही है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है जैसा कि आप देख रहे हैं। कोण BEC की माप ज्ञात कीजिए। किस कोण का माप ज्ञात करना है BEC, इसी कोण का मान आपको बतलाना है। तो यदि आप ध्यान दें तो इस चित्र में BEC आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो एक चाप हुआ ना। यदि हम B से शुरू होते हुए ऐसे परिधि के मार्ग पर से होते हुए C तक पहुंचे तो BEC क्या हो गया, एक चाप हो गया। तो किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण, ये कोण कहाँ बना है परिधि पर, और ये कोण कहाँ बना है केंद्र पर। तो जो परिधि पर का बना हुआ कोण होता है ना वह केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, और संयोग से केंद्र पर बना हुआ कोण जिसका पूरा नाम BOC है का मान दिया हुआ है कितना 150 अंश, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस कोण का जो मान होगा आधा होगा, अर्थात 150 का आधा आप जानते हो ना, तो इस कोण का मान कितना हो गया 75 अंश हो गया। अब यदि हम चतुर्भुज ABEC की बात करें तो इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर बने हुए होने के नाते यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, और यदि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण A और कोण E का जो योगफल होगा वो कितना होगा 180 अंश। अब इन दोनों कोणों में एक कोण का मान तो दिया है प्रश्न में ना, अभी आपने ज्ञात किया है, प्रश्न में नहीं दिया है बल्कि आपने ज्ञात किया है। ये कितना है तो यदि हम 180 में से 75 घटा दें तो इस कोण का मान तो मौखिक ज्ञात कर लिया गया। अब इसी बात को लिखकर कैसे शुरू करते हैं इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। हल शब्द हेडिंग डालते हैं और ये लिखते हैं चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार। चूंकि ये चाप कहलाता है, इसको क्या कहते हैं चाप। चाप BEC द्वारा, चाप BEC द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर बना कोण BAC तथा केंद्र पर बना कोण BOC है। इसलिए कोण BAC बराबर परिधि पर का बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो आधे को गणित में 1/2 ही तो कहते हैं, तो बराबर 1/2 कोण BOC, और BOC का मान प्रश्न में दिया हुआ है, और 150 में जब आप 1/2 का गुणा करोगे तो रिजल्ट कितना आया, यानी आपने ज्ञात कर लिया कोण BAC का मान कितना आया 75 अंश। अब हम देख रहे हैं कि ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आगे हम इस बात को लिखकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं। चक्रीय चतुर्भुज ABEC में कोण A और प्लस कोण E बराबर कितना, अब A के नाम पर और E आपको ज्ञात करना है। अच्छा, E का यदि हम पूरा नाम लें तो कहेंगे BEC, कोण BEC और बराबर कितना, तो भैया 75 अंश को आप उधर कर दीजिए। कोण BEC
सी बराबर हो गया 180 माइनस 75 बराबर कितना 105 अंश। रिजल्ट आ गया। कोण BEC बराबर कितना, ये रहा आपके प्रश्न का आंसर 105 अंश। धन्यवाद।